सो डियर फ्रेंड्स, सो डेवलपिंग लीनियर रिग्रेशन मॉडल पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है। ठीक, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक, तो दोज हु आर कंटिन्यूइंग विद दिस पर्टिकुलर पार्ट टू, प्लीज पार्ट वन जरूर देख लें, बिकॉज दीज बोथ लेक्चर्स आर इंटर वेरी मच इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा रिकैप जल्दी से कर लेते हैं। तो पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था, हमने एक डेटा सेट लिया था जिसमें एरिया मतलब फ्लैट का एरिया और फ्लैट के प्राइस दो कॉलम्स थे जिसमें ये दोनों डेटा आपको प्रोवाइड करेगा थे। व्हाट वी पीपल नीड टू डू, हमको क्या करना था, वी नीड टू बिल्ड ए मशीन लर्निंग मॉडल बनाना था जो प्रिडिक्ट करे होम प्राइस को। इन शॉर्ट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम चाहते हैं एक मॉडल बन जाए हमारा। ठीक, और उस मॉडल में हम कोई भी एरिया डालें तो वो प्रिडिक्ट कर दे कि उसका प्राइस क्या होगा। इज दैट फाइन? तो उसके लिए हम लोगों ने, क्योंकि ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल था, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो थी y इक्वल टू mx प्लस सी, हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना लिया था। फिर हमने कहा था y हमेशा क्या होगा, पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हमने ये भी बताया था पार्ट वन में, वो चीज़ जो आपको प्रिडिक्ट करनी है, यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट क्या करनी, होम प्राइस। तो जो चीज़ आपको प्रिडिक्ट करनी है उसे आप क्या बना दीजिए, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में, क्योंकि वैल्यू आपको प्रिडिक्ट करनी है तो हमेशा लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक, तो हमें प्रिडिक्ट क्या करना, प्राइस, तो हमने y की वैल्यू क्या रख दी, प्राइस रख दी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। इस केस में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, आपका एरिया हो गया। तो हमने अपने वेरिएबल्स के हिसाब से अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को चेंज कर दिया और अभी ये हो गया प्राइस इक्वल टू एम इंटू एरिया प्लस सी। एम आपको याद हो लाइन का स्लोप था और सी आपका क्या था, लाइन का इंटरसेप्ट था। और लाइन हमारी क्या थी, वो लाइन थी जो जिसका सारे पॉइंट से जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक, तो चलिए जल्दी से पाइथन में हम लोग अपना मॉडल बनाते हैं बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा सेट, जिसमें दो डेटा सेट, एक एरिया है और एक आपका प्राइस है। ठीक, तो चलिए जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करते हैं और अपना पहला लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग मॉडल हम लोग बनाते हैं। तो ये हमने मॉडल का पाइथन कोड आपके लिए तैयार कर रखा है। ठीक, ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा बच सके। थोड़ा सा इसका साइज कंट्रोल प्लस से बढ़ा देते हैं। ठीक, ताकि आपको स्क्रीन और क्लियर दिखाई दे। ठीक, तो देखिए आपकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हुई। तो दीज आर द पैकेजेस जो हमको इंपोर्ट करने हैं। पांडास आपको करना ही पड़ेगा, नमपाई आपको करना है। दोनों को हमने निक नेम दे दिया है, पांडास का पीडी दे दिया, नमपाई का एनपी दे दिया। अच्छा, ध्यान रखना है जब आप मशीन लर्निंग के मॉडल बना रहे हैं तो कौन सा पैकेज आपको इंपोर्ट करना है। sklearn इज द पैकेज विच विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। तो उसमें से इस पर्टिकुलर पैकेज से हमने कौन सा मॉड्यूल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल क्योंकि हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लीनियर मॉडल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम कुछ ग्राफ भी प्लॉट करने चाहते हैं, इसलिए हमने मैट प्लॉट लिप को भी क्या कर लिया यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को इम्पोर्ट करेंगे पाइथन में। ठीक, इम्पोर्ट करने का कॉन्सेप्ट या कोड बहुत ही सिंपल है, pd.read_cv। क्योंकि हमारी फाइल csv की है तो इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल कर देंगे, read_csv। और यहाँ पे आपको पूरा पाथ जहाँ पे भी आपकी फाइल पड़ी हुई है उसका फुल पाथ दे देना है विद एक्सटेंशन, और वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक, और ये पाथ कैसे आता है, आप कहेंगे सर ये इतना बड़ा पाथ टाइप करना तो ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ठीक, तो वो भी हम आपको जल्दी सिखा लेते हैं। तो देखिए ये हमारी फाइल है होम प्राइस 3। ठीक, हमने कहा सर में इसका पाथ चाहिए, तो पाथ के लिए आपको सिंपली क्या कर देना है, इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप इसे क्या कर लीजिए, राइट क्लिक कर दीजिए। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली इसका पाथ आपको शो कर देगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी एज पाथ, सबको दिख रहा है कॉपी एज पाथ। इस पर आप क्या करेंगे, इस पर अगर आप क्लिक कर लेंगे तो ये पाथ आपका क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया। ठीक, आपको दिखा भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाता, अगर हम कंट्रोल वी कर दें तो आप देखिए सेम पाथ आ गया पूरा। ठीक है, तो कॉपी एज पाथ क्या करते हैं, सेम पाथ। अगर आप इसको देखें ये वही पाथ है जो हमने read_csv के अंदर पेस्ट कर रखा है। ठीक, तो इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, इन दिस वे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी है वहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है और कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, कॉपी एज पाथ, और उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ यहाँ पे क्या कर देना, पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट कर देंगे पूरी फाइल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होकर आपकी पाइथन में आ जाएगी और किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, डीएफ वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब अगर उसको आपको प्रिंट कराना तो डीएफ जैसे आप लिखेंगे आपकी फाइल प्रिंट हो जाएगी। चलिए इस कोड को रन कराते हैं। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ये रन ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर। और आप देखेंगे आपका आउटपुट आ गया। तो ये वार्निंग वाला पार्ट आपको इग्नोर कर देना। आप देखिए ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये फाइल हमारी इंपोर्ट हो गई है। तो एज़ यूजुअल एरिया में हमारे ये
5 रिकॉर्ड्स हैं और प्राइस वाले कॉलम में भी हमारे 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो 2655 लाख सेम डेटा है जो हमने यहाँ पे लिया था, ठीक। तो ये CSV फाइल हमारी पाइथन में इंपोर्ट होके यहाँ पे आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमारी फाइल आई है वो किस वेरिएबल में है, DF आई है, ठीक। हमने कहा सर DF से तो हमें पूरा डेटा हमारे सामने डिस्प्ले हो गया, अगर हम सिर्फ एरिया कॉलम का डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा, या हम सिर्फ प्राइस कॉलम का डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, देन व्हाट इज द प्रोसेस। तो उसके लिए प्रोसेस वेरी सिंपल है, आप सिंपली क्या लिखते हैं DF डॉट एरिया, जैसे ही इसको रन कराएंगे, ठीक, तो आपका आउटपुट देखिए सिर्फ एरिया वाला कॉलम 2600 3000 ये आपको इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली DF डॉट प्राइस आप करेंगे तो DF डॉट प्राइस वाला डेटा आपका रन होकर आपका आउटपुट आ जाए। उसने भी बता दिया कि दोनों डेटा का डेटा टाइप क्या है, दोनों आपके इंटीजर टाइप के डेटा है, ठीक। अब हमने कहा सर अगर हम स्कैटर प्लॉट बनाना चाहते हैं प्राइस और एरिया का, तो हमने कहा ठीक है, एक्स लेवल पे हम हेडिंग क्या चाहते हैं, एरिया, वाई एक्सिस पे लेवल हम लोग क्या चाहते हैं, प्राइस चाहते हैं, ठीक। स्कैटर फंक्शन ने कॉल किया, एक्स एक्सिस पे हमने DF डॉट एरिया ले लिया, DF डॉट प्राइस, कलर बता दिया हमने, जो भी सिंबल आएंगे उनका कलर रेड होगा, और हम मार्कर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, प्लस यूज़ करें। जैसे ही आप इस कोड को यहाँ से रन कराएंगे आप देखेंगे इस तरीके का आपका ग्राफ बन के आ गया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, वाई एक्सिस पे आपका प्राइस आ गया, एक्स एक्सिस पे आपका एरिया आ गया, और इसके रिस्पेक्टिव आपका स्कैटर प्लॉट बन के आ गया, ठीक। तो लीनियर रिग्रेशन में अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने कहा था कि हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो ड्रॉ करने के बाद जितने भी ये पॉइंट्स हमारे, उनसे उनका एवरेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक। तो वी पीपल विल ट्राई टू ड्रॉ ए सच ए लाइन whose एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स विल बी मिनिमम, ठीक। तो चलिए देखते हैं पाइथन में कैसे करेंगे। तो y इक्वल टू mx+c हमारा लीनियर मॉडल आ गया, प्राइस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एरिया हो गया, ठीक। तो हमने क्या लिख दिया, तो सबसे पहले हमें प्राइस वाली वैल्यू चाहिए और एरिया वाली वैल्यू चाहिए। तो एरिया वाली वैल्यू के लिए आपने क्या लिख दिया, DF डॉट ड्रॉप। तो आपको ध्यान हो DF हमारे पास क्या था, दो कॉलम थे, एक प्राइस था और दूसरा आपका एरिया था। हमने कह दिया कि प्राइस वाले को ड्रॉप कर दो, ठीक। तो ड्रॉप फंक्शन क्या करेगा, प्राइस वाले कॉलम को ड्रॉप कर देगा, और एक्स इज इक्वल टू कॉलम मतलब उस पूरे कॉलम को हमको क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो अगर आपका प्राइस वाला कॉलम ड्रॉप हो जाएगा तो इसके अंदर DF के अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा, आपका एरिया बच जाएगा। उसको हमने किस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, एरिया वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक। इसको डिस्प्ले करा दिया एरिया को, तो आप देखिए सिर्फ एरिया वाला डेटा आपका यहाँ पे आ गया, ठीक। सिमिलरली जो DF डॉट प्राइस था उसको हम लोगों ने किस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, प्राइस वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा सेपरेट होके प्राइस और एरिया वेरिएबल के अंदर आपको इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से देखिए मेन काम शुरू हुआ। अब हम क्या करें, अपना क्रिएट लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाने के लिए लीनियर मॉडल आपने पैकेज ऑलरेडी ऊपर इंस्टॉल कर रखा है, उसमें किस फंक्शन को कॉल करेंगे, लीनियर रिग्रेशन, ये इनबिल्ट फंक्शन उसको आपने कॉल किया, और इस लीनियर मॉडल को आपने किस में वेरिएबल में स्टोर कर दिया, REG। अब REG डॉट फिट फंक्शन में हम लोग क्या कर देंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है क्या, ठीक है, PhD का अच्छा अच्छा, पास हो गए सब लोग, सना गौर पास हो गए, सतीश दोगने भी पास हो गए, 8.8.8.6 ग्रेट। ध्यान रखना है लेफ्ट साइड में हमेशा एरिया हमारा क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो चीज़ आपको वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है वो हमेशा कॉमा के बाद आएगी, मतलब राइट हैंड साइड में है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल। तो रिग्रेशन डॉट फिट फंक्शन क्या कर रहा है, जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसमें ये डेटा आपका पास कर रहा है, और पास करने के बाद आपको मॉडल बना के क्या कर देगा, तैयार कर देगा, ठीक। तो कुछ इस टाइप का आप देखें आउटपुट आ जाएगा। एक बार जब आपका मॉडल तैयार हो गया तो आपको क्या करेंगे, उस मॉडल से आप वैल्यूज क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। तो प्रिडिक्ट करने के लिए फंक्शन क्या है आपका, प्रिडिक्ट है। तो REG डॉट प्रिडिक्ट मतलब ये है कि अगर हम ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि अगर हमारे फ्लैट का एरिया 3300 स्क्वायर फीट है तो उसका प्राइस कितना होगा, ठीक। तो आपने सिंपली प्रिडिक्ट फंक्शन को कॉल किया, जिस भी एरिया का वैल्यू प्राइस आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं वो एरिया प्रिडिक्ट कर पुट कर दीजिए और आपका ये आउटपुट आ जाए। यहाँ ध्यान रखना आप डबल ब्रैकेट लिखना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट
वो मानता है कि आपकी वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक? तो 2 डायमेंशनल डेटा होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना, डबल ब्रैकेट देना। जैसे ही आप इसको रन करेंगे, आप देखेंगे आपको इस तरीके से आउटपुट आ गया। इसका मतलब हमारा मॉडल ये बता रहा है कि अगर आपके फ्लैट का एरिया 3300 स्क्वायर फीट है, तो इसकी कॉस्ट होगी 62,08,715 रुपीज़ 75 पैसा, ठीक? तो पर मॉडल इज़ रेडी। आपको ध्यान हो कि जो हमारा मॉडल होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन में हमें क्या निकालना, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए आपको लिख देना reg.coefficient_, तो आपकी m की वैल्यू दे देगा। m की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 135 पॉइंट समथिंग आ गई, ठीक? और क्या था, एक स्लोप निकाला था और एक आपने इंटरसेप्ट निकाला था। इंटरसेप्ट निकालने के लिए रिग्रेशन reg.intercept_, इसको रन कराएंगे तो आपका आउटपुट कितना आ गया, 180,616.43 समथिंग आपका इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यूज हमने y = mx+c में या b में आपकी पुट कर दी, ठीक? तो हम लोग किसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाहते थे, जब वो प्लॉट या वो फ्लैट जिसका 3300 स्क्वायर फीट एरिया। आपको सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू, m की वैल्यू लिख देनी है। m की वैल्यू आप कितनी आई थी, देखिए कितनी आई थी m की वैल्यू, जल्दी से देख लेते हैं। प्लीज कम, आ जाइए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है सर? ऑल गुड। ये IQAC की ठीक है, वो जो 2 डॉक्यूमेंट्स हम लोग नहीं लगा रहे हैं, तो इसके लिए बोला कि सर से सिग्नेचर है ना, कुछ कस्टम इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल मार्क्स रजिस्टर, इंटरनल मार्क्स तो यहीं पे रहते हैं, ठीक है? वैसे आप ही लोग भेजते हो इंटरनल मार्क्स, ठीक है? और दूसरा क्या, रिजल्ट एनालिसिस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है? डॉक्यूमेंट कस्टोडियन सिग्नेचर यहीं पे कर दो, ठीक? सीओई डाल दीजिए यहाँ पे ना, ठीक। आज हमें कल कोई और हो क्या पता, इसीलिए जनरल वर्ड यूज करना चाहिए, है ना? ये मोहित वर्ड्स ठीक नहीं है एक्चुअली, है ना? थैंक यू सर। ठीक है सर। तो आप देखिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 135 आई थी, यहाँ पे 135 है। यहाँ m की वैल्यू 135 लिख दीजिए। x जिसकी वैल्यू आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू 3300 है। और आपने अगर ध्यान दे दिया हो तो हमारी इंटरसेप्ट की वैल्यू 180,616 है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, यही आ जानी चाहिए 628715। तो प्रिडिक्ट फंक्शन ये वैल्यू डायरेक्ट दे रहा है। आपको लगता नहीं सर डायरेक्ट नहीं, मैं तो मैनुअली कैलकुलेट करूंगा, तो आप इस तरीके से m, x और b की वैल्यू इनपुट करके भी वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक? तो फाइनली किसी ने कहा सर अगर हमारा फ्लैट 5000 स्क्वायर फीट का है तो उसका प्राइस क्या होगा? हमने कोई बात नहीं, reg.predict, इसमें आप 5000 लिखिए, इसको रन कराइए। जैसे ही रन कराएंगे आप देखेंगे इसकी वैल्यू आ गई सर, उसका प्राइस होगा 85,954 रुपीज़। तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे दें, लीनियर रिग्रेशन मॉडल उस फ्लैट का प्राइस क्या कर देगा, आपका प्रिडिक्ट कर देगा, ठीक? तो फिर से जल्दी से कंसोलिडेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने डेटा फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर देना, ठीक? इंपोर्ट करने के बाद फिर सब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, आप सीधे देखिए यहाँ पे आ जाइए, ठीक? तो सिंपली आपने क्या कर दिया, यहाँ पे मॉडल बना लिया। मॉडल में आपने क्या कर दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू ले ली, ठीक है? ड्रॉप से आप ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आपने ले ली, मॉडल को आपने यहाँ पे कॉल किया, रिग्रेशन.फिट से डेटा को यहाँ पे इनपुट कर दिया। ध्यान रखना है जिसको हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू राइट साइड में आएगी। इसके बाद reg.predict से आपको क्या हो जाएगा, प्रिडिक्शन वैल्यू आ जाएगी। आपको स्लोप देखना है तो आप reg.coefficient_ दे दीजिए, और आपको इंटरसेप्ट देखना है तो आपको यहाँ से इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो दीज आर द सिंपल स्टेप्स through which you can easily run linear regression predictive model. So I hope that part is clear to all of you. Thank you so much. डिफरेंट डेटा सेट लेते रहिए और प्रैक्टिस करिए, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी इशू कमेंट्स में लिखिए, आई विल लव टू रिस्पॉन्स योर क्वेरीज। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच।